हेलो स्टूडेंट, अ ग्रेट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बुक्स आर ओनली फॉर रीडर्स पर। आपको पता होगा कि हमने हिस्ट्री की जो क्लासेस है उनको स्टार्ट कर दिया है और आज से जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको नोट्स फॉर्म में भी दिए जाएं जिससे आपको समझने में अच्छे से आसानी हो जाए। तो देखो, हमें पता है कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है। ठीक, इसका जो समय निर्धारण माना गया है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव उन्हीं स्थानों पर हुआ जहां पर प्राचीन अन्य सभ्यताएं भी पनपी थी, जैसे नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और पाषाण काल। अगर हम सीक्वेंस चले तो पहले पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल और फिर ताम्रपाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता आती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बाहर मेरा और आपका कुछ भी नहीं है। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वनडे एग्जाम जो है उन सब के लिए इनफ है। हमें इसमें से बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी जो हमें करनी है। देखो, हड़प्पा के बारे में जो एक बेसिक नॉलेज है जो हमें मेंस में लिखने में, किसी भी एग्जाम को लिखने में बहुत आसानी करेगी, वो ये है कि हड़प्पे की टीलों की और सर्वप्रथम ध्यान किसका गया था? चार्ल्स मैसेंस का गया था और उन्होंने ही लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखो, 1826 ईस्वी में जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन ने हड़प्पा से प्राप्त जो ईंटें थी उनका प्रयोग कराची तक रेलवे लाइनें बिछाने में किया था, क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, अलग नहीं हुए थे। और आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो पाकिस्तान में चले गए और ज्यादातर स्थान पाकिस्तान में चले गए हैं। अब आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, 1853 और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किसने किया? हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अब हमें यहाँ ये देखना कि भारत में कब हुआ, तो सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, और आज जो ये पंजाब है आज ये वर्तमान पाकिस्तान है, के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। तो आपको पता चल गया होगा कि पहले ध्यान किसका गया? चार्ल्स मैसेंस का। दूसरा, इसका सर्वेक्षण रेलवे लाइन बिछाने में किसने प्रयोग किया? जॉन विलियम और इनके जो ब्रदर थे विलियम ब्रिटन, इन दोनों ने। 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया और भारत में 1921 में किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। अभी इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं और आप अच्छे से पढ़िएगा इसे और रुकिए। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर, ये पीसीएस और यूपीएससी और वनडे एग्जाम के लिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप अच्छे से पढ़िए। देखो, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता को हम 3 नामों से जानते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हम इसको सिंधु सभ्यता क्यों नहीं कहते? इसका एक रीजन ये है कि सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र थे, जो केंद्र थे, उनका उत्खनन इस घाटी यानी सिंधु घाटी के बाहर भी हुआ है, इसीलिए ये कहा गया कि ये नाम इसके लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, जो पुरातात्विक परंपरा है उनके अनुसार जहां पर प्रथम क्षेत्र उत्खनित होता है उसी के नाम पर किसी सभ्यता का नाम रखा जाता है, तो इसका सर्वाधिक नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। तीसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, सर्वप्रथम इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर 1921 में हुआ। इसी स्थान के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रहा, लेकिन तकनीकी दृष्टि से हम इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अब देखो, कुछ यहाँ पर बुक्स और कुछ राइटर्स हैं जिन्हें हमें याद करना, या पेपर में मैचिंग आ जाए या टू द पॉइंट्स मिलाने आ जाए, अगर हमें पता होगा अच्छे से तो हम उनको मैच भी कर देंगे। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में प्रकाशित लेख, उनका जो लेख प्रकाशित हुआ किसमें हुआ था? इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में, और इसमें इन्होंने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जॉन मार्शल की जो बुक थी मोहनजोदारो एंड इट्स सिविलाइजेशन। तो आपको पता चल जाएगा, 3 नाम पता लग गए आपको, नाम किस परंपरा के आधार पर रखे जाते हैं ये पता लग गया आपको। भारत में 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई की गई थी, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इसका क्या किया था? अपनी बुक लिखी थी और उसको सिंधु सभ्यता कहा गया था। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आप कुछ इतिहासकार और उन्होंने सभ्यता को क्या नाम दिया है और उनकी बुक्स, ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना और जानना भी। और पेपर में अगर हम ऐसे लिखते हैं हमें सच में अच्छे नंबर मिलते हैं।
तो देखो मार्टिमम वाहिलर ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा और उनकी जो बुक्स है उसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। RM मुगल उन्होंने कहा कि ये वृहद सिंधु सभ्यता है और अर्लियर हड़प्पन कल्चर इनकी बुक है। गार्डन चाइल्ड प्रथम नगरीय क्रांति उन्होंने कहा और उनकी बुक का नाम क्या है, द अर्बन रिवोल्यूशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता कोई सरस्वती सभ्यता है, ये सरस्वती सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी या आपके छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये पूछ लिया जाता है कि सरस्वती सभ्यता कौन सी है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती घाटी में घाघर और हाकरा नदी के किनारे हुआ है, इसलिए विद्वानों ने इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या आप इसमें आना है, हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्ययुगीन सभ्यता आपको मैं बता दूं, देखो सबसे पहले हमारे पाषाण काल आया, फिर नवपाषाण आया, फिर ताम्र पाषाण आया, फिर आपका हड़प्पा। ठीक है, तो आपको याद रखो पाषाण का मीनिंग होता है पत्थर, यानी पत्थरों से बने औजार और हथियार। नवपाषाण में क्या है कि ये चीज ना जो बड़े पैमाने पर बनती, बड़े बड़े हथियार, पत्थरों से बड़े बड़े औजार, तो उनका जो साइज था वो थे तो पत्थर के, लेकिन उनका साइज छोटा हो गया था और वो पहले के मुकाबले अधिक कुशल हो गए थे। ताम्रपाषाण जहाँ पर तांबे और पत्थर दोनों के हथियार औजार बनने लगे थे, और हड़प्पा में कांस्य यानी पत्थर और तांबे के तो औजार और हथियार बन ही रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर कांस्य के भी सामान बनने लगे, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता, शहरीकरण, शहरी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन आज के टाइम का था, जैसे आज हम हैं इसी तरह से। अब देखो कांस्य युग की दो सभ्यताएं हम और देख सकते हैं, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी, ये भी कांस्ययुगीन सभ्यताएं हैं। अब तक जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के जितने स्थल है उनमें पाकिस्तान में है, भारत में है, अफगानिस्तान है, यानी बहुत सारी जगह पर हमें मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के खोजे गए स्थल क्या है, 917 स्थान भारत में है, 481 स्थान पाकिस्तान में है, 2 स्थान अफगानिस्तान में। ये जो स्थान है इनकी संख्याएं जो है, इनके जो आंकड़े हैं, ये नई नई खोजों के आधार पर बदलते रहते हैं। अब भारत में कहा है तो भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। विभाजन से पूर्व खोजे गए अधिकांश स्थल विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे तो ये सारे स्थल भारत में थे। भारत में इसलिए थे क्योंकि विभाजन से पहले के थे, विभाजन के बाद ज्यादातर पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल सतलज नदी पर कोटला निहंग खां ये रोपड़ में, और भादर नदी पर रंगपुर ये काठियावाड़ में भारत में शेष रहे हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं बनाऊंगी, ज्यादा उल्टा सीधा नहीं पढ़ाऊंगी, जितने कंटेंट की चीजें हैं, जितना पूछा जाता है उतना ही आपको मिलेगा, और ये वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और आप मुझे मोटिवेट करते हैं ना, वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को और इन सब चीजों को, तो एक अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ हमें भी इस काम में बहुत कुछ मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे, नई जानकारियां होंगी, नई चीजें हमें हासिल होंगी। तो अगर आप नए हैं या पुराने हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।